है ना। ये Z इफेक्टिव से रिलेटेड डीपीपी है बच्चों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेटेड ये डीपीपी है, डीपीपी नंबर 18, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, देखे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Z इफेक्टिव होता है और Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। तो वो Z पे भी डिपेंड करता है, सिग्मा पे भी डिपेंड करता है, मतलब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाँ भाई शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो S का सबसे ज्यादा, उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F। अब आपको D के रेस्पेक्ट में पूछा है तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D इलेक्ट्रॉन इज लेस देन P इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो D इलेक्ट्रॉन्स का P इलेक्ट्रॉन से कम होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ठीक है ना, फैले हुए होते हैं, इसलिए वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट, हाँ बच्चों पेनेट्रेशन इफेक्ट जो है वो ए आगरा सही होगा क्योंकि S का पेनेट्रेशन ज्यादा होगा, S न्यूक्लियस के पास है, इसलिए डिस्टेंस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनेट्रेशन पावर, क्लोजनेस ऑफ सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्लोजनेस ऑफ सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से S न्यूक्लियस के पास है और उसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चों देखें Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं तो Z भी बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं तो सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। पर ओवरऑल प्रोटॉन्स का इफेक्ट ज्यादा होता है ऐसा हम पढ़ते हैं, इसलिए ओवरऑल Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज, ओ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे भाई ये क्लास छोड़ के करवाऊं या अभी हो जाएगी ना, बोला ना, ये क्लास छोड़ू पहले अपलोड कराऊं। फॉल्स पूछा था तो फॉल्स आपका बी बॉम्बे हो जाएगा, है ना बेटा, फॉल्स आपका बी बॉम्बे हो जाएगा कि जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जेड माइनस सिग्मा होता है, जेड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें बेटा इसके दो आंसर हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल चलूं, समझना, तो लिथियम और सोडियम में सोडियम का ज्यादा होता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल चलूं पहली बार, और अगर मैं प्रैक्टिकली चलूं डेटा के ऊपर, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर।
समझ में आ गई बात? इसलिए आंसर आपका इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा, चेक करके देखें, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा, ए आंसर। नेक्स्ट, सोडियम एटम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी? सोडियम एटम में स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी, चेक करके देखें। हाँ भाई, सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये सोडियम एटम का आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, तो स्क्रीनिंग में 1s2 2s2 2p6 इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, रिपीटेड है, लेस देन p। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हाँ भाई, किसी भी एटम और उसके आयन, जैसे एग्जांपल ले लो Fe और Fe2+, तो बेटा इसमें Z जो है वो 26 रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 26 और 24 हो गए। आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगी, साइज डिफरेंट होगी, क्योंकि चार्ज डिफरेंट हो चुका है, अट्रैक्शन अलग अलग होगा। आंसर आपका न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। यही वो क्वांटिटी है जो दोनों के अंदर सेम होगी, जब भी तो अपन इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, पर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, पता करने के लिए जो नंबर है वो है एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। हाँ भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल इज, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एस ऑर्बिटल का क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन पीडीएफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है तो वो अच्छी स्क्रीनिंग करेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड है, हो चुका, चलिए पढ़े। हाँ भाई, आंसर जो है डी दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सेम, बढ़ता है पर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो आपका आंसर, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना आता नहीं है जनरली, तो आंसर आपका डी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, हाँ भाई, ये सब आसपास वाले हैं। देखें यहाँ पे टिन और टिन+4 में, तो टिन+4 का ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इंडियम और टिन में टिन का ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और इंडियम प्लस और टिन प्लस में, सॉरी इंडियन प्लस का, पर यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो आंसर जो है वो बी बॉम्बे हो जाएगा, है ना बेटा। नेक्स्ट, डीपीपी कंप्लीट होती है जेड इफेक्टिव की। स्लेटर रूल कोर्स में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का।